हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वारिस कौन। वारिस कौन हमारी प्रथम इकाई का दूसरा लेसन है और जिसकी रचनाकार हैं विभा रानी। विभा रानी का जन्म मधुबनी बिहार में हुआ था और इनका प्रमुख कृतियां हैं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से जो कहानी संग्रह है, अगले जन्म मोय बिटिया न कीजो जो नाटक है, समरथ कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब आज हम इस वारिस कौन का स्व अध्याय देखेंगे कि सबसे पहले हम मौलिक सृजन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मौलिक सृजन से, अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखो। यानी कि कोई ऐसी घटना का वर्णन आपको करना है जिसमें बहुत ही चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ, अक्लमंदी के साथ आपने उस घटना को जैसे अंजाम दिया हो कि जैसे आपके घर में कोई चोर वगैरह आ गए हैं और बहुत ही बुद्धिमानी से आपने उनको पकड़वा दिया है, जैसे पुलिस को बुला लिया है और पुलिस को पकड़वा दिया है, या कि फिर कोई आपने ऐसी घटना को देखा है जो कि है ना आपके आजू बाजू घटित हुई है और उसमें आपने बहादुरी का परिचय दिया है। तो ऐसा कुछ चालाकी से भरा हुआ या चतुराई से भरा हुआ या अक्लमंदी से भरी हुई घटना का वर्णन इसमें आपको करना है, चाहे वो आपने के पर्सनल व्यक्तिगत घर से संबंधित हो या आजू बाजू की किसी उससे जो आपने देखी हो ऐसी कोई घटना हो, तो उसको आप वर्णन आपको यहाँ पर करना है। इसके अलावा हमारा है प्रश्न, सबसे पहले हमारा है शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में तनिक, थोड़ा, मकसद, उद्देश्य, खोल, आवरण, उम्मीद, आशा, उत्तराधिकारी, वारिस, मुहावरे हैं ये। चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, गले लगाना, प्यार से मिलना, ये हमारे मुहावरे हुए ये दो। और ये हमारे शब्द हुए जो कठिन शब्द हैं जिनके वो क्या बोलना चाहिए कि अर्थ हमको लिखने हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ये लेखनीय। मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करो। अगर आपके घर में मराठी समाचार पत्र आता है या फिर कोई पत्रिका आती है तो उसमें से कोई भी एक पैराग्राफ आप ले लीजिए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी जो वो घटना आपकी मराठी में लिखी हुई होगी और आपको अपनी नोटबुक में उसे हिंदी में लिखना है। इसके अलावा हमारा फिर ये आ जाता है प्रश्न नंबर पहला, तो सूचना के अनुसार कृतियां करो। तो इसमें पहला है उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। अब गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया, तो अब हम इसको यहां पर देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है हमारा कि क्या बोलना चाहिए, गेहूं के चारों अपने अपने कमरे में आ गए, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। फिर उसके बाद जो है कहाँ पर, बड़ी बहन यानी पहली बहन, पहली लड़की ने उसका क्या किया कि उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है, पहली लड़की का कार्य हो गया कि उसने खिड़की के बाहर फेंक दिया। पहली लड़की ने उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया दूसरी बहन का। अब तीसरी बहन ने क्या किया, वो सोच ही रही थी, तो अब तक उसने चौथी बहन जो थी उसने क्या किया, जो छोटी थी उसने क्या करा, उस दानों को भुनवा कर खा डाला। चौथी बहन ने दानों को भुनवा कर खा डाला। और जो तीसरी बहन थी उसने क्या करा, खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। कौन सी बहन ने बो दिए, तीसरी बहन ने। तीसरी राजकुमारी ने अपने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। तो ये हमारे चारों पॉइंट हो गए काय के,
ये वाले प्रश्न के गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया कि बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया, दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के डब्बे में रखा, तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिया और चौथी बहन ने दानों का वो भुनवा कर खा डाला। तो ये अभी हमने पीछे देखा था, तो ये वो आंसर हो गया। अब हमने देखा दूसरा प्रश्न, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। तो अब ये जो वाक्य दिए हैं ये 4 वाक्य हैं। अब 4 वाक्य में हमारा सबसे पहले वाक्य कहानी में सबसे पहले वाक्य कौन सा आया है, तो वो ये आया है, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो ये सबसे पहले वाक्य आया है। फिर दूसरा जो वाक्य आया है वो है ये, सभी को उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। फिर तीसरा वाक्य हो गया, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और चौथा हो गया, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। ये वैसे 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है, पर जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो हमारे सबसे पहले ये वाला वाक्य आता है, फिर ये वाला आता है, फिर ये वाला आता है, फिर ये वाला आता है। इसलिए इसको हमने इस तरीके से क्रम दिया है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पहला। अब ये आ गया हमारा तीसरा प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो पहला है हमारा, जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य, हेतु, मकसद। तो हमारा क्या आ जाएगा, उद्देश्य होगा। तो कहानी में कौन सा शब्द दिया हुआ है, उद्देश्य, तो उद्देश्य यहां पर आ जाएगा। दूसरा है, सो में उन्हें भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर। तो इसमें हमारा शब्द सही शब्द है भुनवाकर। तो कहानी में कौन सा शब्द दिया है, भुनवाकर दिया है। तो सो में उन्हें भुनवाकर खा गई। इसके बाद तीसरा, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची रानी, युवरागी, उत्तराधिकारी। तो राजा ने कौन सा शब्द बोला था, उत्तराधिकारी। तो यहां पर आ जाएगा उत्तराधिकारी। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, इसे तुम अपने पास रखो। फिर 4 7 5, तो यहां पर जो शब्द आएगा वो कौन सा आएगा, 5। तो 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चौथा, परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ कि वो हरे भरे खेत में बदल गए। तो वे दाने हरे भरे खेत के रूप में हवा में झूल रहे थे या हवा में लहरा रहे थे। तीसरा, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ। संदूकची में दाने रखने से वो कैसे हो गए थे, सड़ गए थे। तो दाने सड़ गए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दाने सड़ गए। अब हमारा दूसरा प्रश्न, सभी उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। राजा पर क्या परिणाम हुआ था, राजा को बहुत निराशा हुई थी सबके उत्तर सुनकर। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा कि राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा को बड़ी निराशा हुई। चौथा प्रश्न, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। जब राजा ने कड़क कर राजकुमारी से पूछा तो राजकुमारी ने क्या किया, राजकुमारी ने स्वीकार किया कि वे दाने भंडार घर से लाई थी। कि राजकुमारी ने क्या स्वीकार किया कड़क कर पूछने से, कि वो भंडार घर से दाने लाई थी। अब यहाँ पर रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। रचना के आधार पर जो वाक्य रचना है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इन तीनों ही वाक्यों के आपको 3 वाक्य ढूंढने हैं पाठ में से और उसको लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, भाषा बिंदु। और ये स्वयं अध्ययन हो गया। बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दा का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। कि यानी बीरबल की कोई कहानी आप बनाइए, मुद्दे बनाइए उसके, और उसके आधार पर उस कहानी को प्रस्तुत कीजिए। तो ये हो गया हमारा वारिस कौन का स्वाध्याय। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।